नमस्कार दोस्तों, हरियाणा एग्जाम अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे पटवारी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे, जो अब सिर्फ पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट न रहकर पटवारी, ग्राम सचिव और नहरी पटवारी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि दोनों का क्या एक कॉमन एग्जाम होगा, कॉमन पेपर होगा। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे पटवारी काम कैसे करता है, उनका मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है, ज़मीन को मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, उसका कितना दायरा होता है और वो क्या क्या कार्य करता है, ठीक है, उस सभी को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर कब बनाया? तो भारत सरकार ने जो पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको 2005 के अंदर बनाया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, पूरा लैंड का जो रिकॉर्ड है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाला जाता है, इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। आगे पटवारी पद की स्थापना किसने की थी? जो पटवारी पद की जो स्थापना जो करी थी, शेरशाह सूरी ने करी थी, ठीक है। पटवारी दोस्तों एक महत्वपूर्ण पद होता है, ठीक है। यूपी के अंदर पटवारी को लेखपाल बोल देते हैं, गुजरात महाराष्ट्र के अंदर पटवारी को कुलकर्णी बोला जाता था, ठीक है। अब तो वहाँ पर इसको तलाटी तलाटी नाम से बोलते हैं, ठीक है, तलाटी बोल देते हैं गुजरात महाराष्ट्र के अंदर। तमिलनाडु के अंदर इसको कर्नम बोल देते हैं या अधिकारी बोल देते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण पद होता है पटवारी का, ग्राम लेवल का एक बड़ा अधिकारी इसको माना जाता है, ठीक है, पटवारी को। एक पटवारी पद की स्थापना किसके सुझाव पर की गई थी? तो पटवारी जो पद की जो स्थापना है वो करी गई थी राजा टोडरमल के सुझाव पर की गई थी, ठीक है। जो राजा टोडरमल जो थे शेरशाह सूरी के दरबार में भूमंत्री थे, ठीक है, भूराजस्व मंत्री थे। इन्होंने ये इस पटवारी पद की जो सुझाव दिया था, जिसको शेरशाह सूरी ने माना और इसको लागू किया। बाद में अकबर के दरबार में भी ये जो राजा टोडरमल थे भूराजस्व मंत्री रहे, तो उन्होंने भी इस जो पद है इसको सुचारू रूप से चलते रहने दिया। अंग्रेजों ने भी इसी पद को आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। आगे दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है मेजरमेंट है उनको हम उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे और इससे हमें क्या होगा, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और हम कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम हेक्टेयर के बारे में। एक हेक्टेयर के अंदर कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो एक हेक्टेयर के अंदर होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। जो भी अगर मेजरमेंट होता है, बड़ा मेजरमेंट होता है, उसको हेक्टेयर में मेजरमेंट किया जाता है। तो एक हेक्टेयर के अंदर कितने 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। और 10,000 मीटर स्क्वायर या और एक हेक्टेयर के अंदर 2.47 किले होते हैं, ठीक है, 2.47 किले होते हैं, ठीक है। अब ये पूछ लिया जाता है कि एक किले के अंदर कितने मीटर होंगे। तो एक किले के अंदर कितने मीटर होंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 से इसको 2.47 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक एकड़। एकड़ या किला एक ही बात होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4.58 के समथिंग, 4.48.85 आ जाएगा, यानी कि 4,048.85 मीटर स्क्वायर के पास हमारे पास एक मीटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा एक किले के बारे जो किले के बारे में पढ़ लिया। अब किले से छोटी इकाई जो होती है वो होती है कनाल, ठीक है। तो एक किले के अंदर कितने कनाल होते हैं? तो एक किले के अंदर जो होते हैं 8 कनाल होते हैं, ठीक है, 8 कनाल होते हैं। और जो हमारा एक किले की जो मेजरमेंट हमने निकाली थी वो कितनी थी, 4,048 के समथिंग थी, ठीक है। हम इसको 8 से डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास 505.85 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एक कनाल कितने के बराबर हो गया, तो हमारा एक कनाल हो गया, वो हमारा हो गया 505.85 के समथिंग हो गया, ठीक है, 505.85 के करीब हमारा मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक कनाल। फिर कनाल से छोटी इकाई आती है मरला, ठीक है। कनाल से छोटी इकाई मरला होती है। एक कनाल के अंदर कितने मरले होते हैं? तो एक कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं, ठीक है, 20 मरले होते हैं, ठीक है। और एक मरले की लंबाई, एक मरले का एरिया कितना होता है? जो एक मरले का जो एरिया होता है वो होता है हमारा 25.29 मीटर के स्क्वायर, ठीक है, 25.29 मीटर स्क्वायर होती है। और इसको 5.5 मान सकते हैं, जैसे होता है लेंथ और जो ब्रेड्थ होती है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई 5.5 मीटर होती है, 5 मीटर होती है।
और इसका पूरा एरिया कितना आ जाएगा 25.29 मीटर स्क्वायर के लगभग होता है। ठीक है, मरले से छोटी इकाई अब आ जाती है सरसई। ठीक है, एक मरले के अंदर कितनी सरसई होती है, तो एक मरले के अंदर जो 9 सरसई होती हैं। ठीक है, 9 सरसई होती है एक मरले के अंदर। और एक किले के अंदर कितने मरले होते हैं। ठीक है, एक किले के अंदर मरले कितने होते हैं, तो एक किले के अंदर जो मरले जो होते हैं वो होते हैं 160 मरले होते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा कि एक मरले के अंदर ये कितने 160 मरले हो गए। ठीक है, अब 160 मरले हो गए। ठीक है, अब एक मरले के अंदर 160 मरले हो जाते हैं, और एक मरले के अंदर कितनी सरसाई थी, 9 सरसाई। ठीक है, 9 सरसाई थी। और जो एक किले के अंदर कितनी थी, एक किले के अंदर हमारे पास 160 मरले थे। ठीक है, तो सरसाई कितनी हो जाएगी एक किले के अंदर, वो हो जाएगी 160 को हम क्या है 9 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास 1440 जो है सरसाई निकल जाएगी। ठीक है, तो एक किले के अंदर कितनी सरसाई हो गई, तो एक किले के अंदर हमारे पास 1440 सरसाई हो जाती है। ठीक है, 1440 सरसाई हो जाती है। ठीक है, अब एक सरसाई का जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो एक सरसाई का जो एरिया होगा वो कितना होगा, क्योंकि हमें पता है 9 सरसाई हमारी कितनी कितने एरिया की इक्वल होती है, हमारे एक मरले के करीब होती है। और एक मरला हम का एरिया कितना होता है 25 मीटर स्क्वायर के लगभग होता है। तो एक सरसाई का हमारा कैसे निकल जाएगा, 25 को 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एरिया आ जाएगा 2.81 के करीब आ जाएगा। ठीक है, 81 मीटर स्क्वायर के लगभग आ जाएगा। ठीक है, एक सरसाई का क्षेत्रफल कितना होता है, तो एक सरसाई का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा हो गया 2.81 मीटर स्क्वायर। जब दोस्तों हम इसको एमसीक्यू की फॉर्मेट में हम जब करेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्मेट करेंगे, तो ये दिमाग में बिल्कुल तरह से बैठ जाएगी, हम इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज होती है 2.81 मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, इसकी जो रिवीजन के लिए जो पीडीएफ है वो हरियाणा एग्जाम क्रैकर 2.0 टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा रिवीजन के लिए, वहाँ से आप देख लेना इसको। ठीक है, वहाँ पर 900 प्लस जो हैं स्टूडेंट हैं वहाँ पे जुड़े हैं, जो डेली मॉक टेस्ट भी लगाते हैं। वहाँ पर हरियाणा एग्ज़ाम से रिलेटेड और जीके के जो क्विज़ हैं वहाँ पर होते रहते हैं, वो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है एक किले के अंदर बीघा क्या कितने बीघा होते हैं, तो बीघा जो होती है एक ऑफिशियल जो है यूनिट नहीं होती है, ऑफिशियल इकाई नहीं होती है। इसको अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरिया में अलग अलग तरीके से माना जाता है। हरियाणा के अंदर भी इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग एक बीघा के अंदर कहीं पर 4, कहीं पर 5, कहीं पर 6 माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो माना जाता है एक किले के अंदर जो होता है 5 बीघा होती है। ठीक है, एक किले के अंदर 5 बीघा जो है ज़्यादातर माना जाता है। ठीक है, आगे आता है कि एक किले के अंदर फुट कितने होते हैं, कितने फिट होते हैं, तो एक किले के अंदर जो फिट होते हैं वो होते हैं हमारे 198। यहाँ से लगा लेते हैं जो इसकी जो हाँ इसकी जो लंबाई जो होगी वो कितनी होगी हमारी 198 होगी। ठीक है, 198 फिट होगी। चौड़ाई जो होती है 200 के करीब होती है। ठीक है, और एक किले के अंदर ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा 43,560 स्क्वायर फीट के लगभग हमारा एरिया आ जाता है। एक किले के अंदर हमारा 43,560 स्क्वायर फीट एरिया होता है। ठीक है, फिर आती है करम। करम क्या होते हैं, ठीक है, तो करम जो होते हैं, करम भी हम क्या है एक करम बता देता हूँ मैं। जो चौड़ाई में करम कितने होते हैं, चौड़ाई के अंदर जो करम जो होते हैं वो होते हैं हमारे 36 करम। ठीक है, लंबाई में जो करम होते हैं 40 करम होते हैं। इसको यूँ भी कह सकते हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक 40 करम हो गए। ठीक है, नहीं दोबारा से मैं बता देता हूँ इसको, ये हमारा हो गया करम। ठीक है, तो या चौड़ाई में करम कितने माने हमने 40, चौड़ाई के अंदर 40 करम हो गए और लंबाई के अंदर 36 करम हो गए। ठीक है, या यूँ भी कह सकते हैं नॉर्थ टू साउथ 36 और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट 40 करम हो गए। ठीक है,
अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा से बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर्म के बारे में देखा, इतना होता है। तो मैं ये होगा हमारा टोटल जो कर्म एरिया होता है वो तो 40 × 36 होता है, ठीक है। अब ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। और एक कर्म के अंदर कितने फिट होते हैं, तो एक कर्म के अंदर कितने फिट होते हैं, एक कर्म के अंदर 220 फिट होते हैं, ठीक है। 220 फिट होते हैं। 40 कर्म जो होता है हमारा कितने फिट क्या होगा, 40 फीट, सॉरी 40 कर्म, 40 कर्म हमारा 220 फीट के इक्वल है, ठीक है। एक कर्म निकल जाएगा हमारा कितना, 220 को हम जब इससे डिवाइड करेंगे 40 से तो हमारा एक कर्म निकल जाएगा। और ये जो कर्म निकलेगा हमारा वो निकलेगा, एक कर्म हमारा 5.5 फीट के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो एक कर्म हमारा इतना आ गया। अब जो है इतना आ जाता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा कर्म का, तो टोटल जो कर्म का जो क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाता है कर्म का क्षेत्रफल कितना होता है, तो एक कर्म का जो क्षेत्रफल होता है वो 5.5, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो टोटल जो एरिया आएगा 30.25 वर्ग मीटर के आसपास आता है, ठीक है। फिर होता है मरबा, मरबा या मुरबा बोल देते हैं। तो एक मुरबा के अंदर कितने किले होते हैं, तो एक मुरबा के अंदर 25 किले होते हैं, ठीक है। एक मुरबा के अंदर कितने किले होते हैं, तो एक मुरबा के अंदर जो है 25 किले होते हैं, ठीक है। और 25 किले होते हैं, ठीक है। और जो 25 किलो के अंदर कितने, 25 मुरबा के अंदर कितने किले हो गए, चलिए ये रहने दो, आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कुछ प्रश्न जो हमने जो मैंने इसको समझा दिया। अब इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है। एक मरले के अंदर कितने स्क्वायर फीट होते हैं, तो एक मरले के अंदर जो होते हैं, एक मरले के अंदर कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो एक मरले के अंदर कितने मीटर स्क्वायर होते हैं वो हम बताते हैं हम आपको। तो हमने देखा था कि एक मरले के अंदर कितने बनते हैं, 25 मीटर स्क्वायर बनते हैं। ये टोटल जो होता है 25.29 मीटर होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको 25 मान लिया जाता है, ठीक है। तो एक मरले में कितने मीटर स्क्वायर हो गए, 25.29 मीटर स्क्वायर हो गए, ठीक है। एक हेक्टेयर के अंदर, एक हेक्टेयर में कितने मीटर होंगे, तो एक हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होंगे, ठीक है। और एक हेक्टेयर के अंदर किले कितने होते हैं, ये तो एक हेक्टेयर यानी कि एक हेक्टेयर के अंदर जो किले होते हैं 2.47 एकड़ या किले होते हैं, ठीक है। एक कनाल में कितने मरले होते हैं, तो एक कनाल के अंदर जो मरले होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, 20 मरले होते हैं। एक कनाल में 20 मरले होते हैं, ठीक है। एक किले में कितनी बीघा होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि ये ऑफिशियल नहीं होता है, लेकिन हरियाणा में ज़्यादातर 5 माना जाता है, तो ये 5 आएगा, ठीक है। कर्नल एक किले में कितनी बीघा होती है, 5 होती है, ठीक है। एक किले के अंदर कितनी सरसाई होती है, तो एक किले के अंदर सरसाई हमने निकाल ली थी, ठीक है। तो एक किले के अंदर जो सरसाई होती है 1440 होती है, ठीक है। एक किले के अंदर जो होती है 160 मरले होते हैं, ठीक है, 160 मरले होते हैं। तो सरसाई जो होती है, एक सरसाई है, ठीक है, एक किले के अंदर कितने 160 मरले होते हैं। और इस तरीके से क्योंकि एक मरले के अंदर 9 सरसाई होते तो 1440 ऐसे निकल जाता है हमारा, ठीक है। वो मैंने आगे बताया, तो उसको दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। एक किले के अंदर कितने कनाल होते हैं, तो एक किले के अंदर जो होते हैं 8 कनाल होते हैं, ठीक है। एक मरबा के अंदर कितने किले होते हैं, तो एक मरबा के अंदर जो होते हैं 25 किले होते हैं, ठीक है। एक सरसाई का क्षेत्रफल कितना होता है, तो एक सरसाई का जो क्षेत्रफल जो हमने देखा था, तो 2.81 स्क्वायर मीटर आ जाता है सरसाई का क्षेत्रफल, ठीक है। जो हमारा जो जो हमने देखा था कि मरले का जो क्षेत्रफल होता है वो 25 के लगभग होता है, ठीक है। और हमारा जो एक सरसाई होती है वो 9 सरसाई जो होती है वो एक मरले के बराबर में होती है। तो हम ऐसे इसका जो 25 से डिवाइड करके हमने इसको निकाल लिया, तो ये निकलेगा 2.81 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अगर तो एक मरले के अंदर कितनी सरसाई होती है,
तो एक मरले के अंदर हमने पढ़ा था 9 सरसाई होती है, ठीक है। एक करम के अंदर कितने फिट होते हैं, तो एक करम के अंदर जो फिट होंगे जो हमने निकाले थे 5.5 फिट होते हैं, ठीक है। 40 करम के अंदर कितने फिट होंगे, तो 40 करम के अंदर जो फिट होते हैं वो 220 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये निकल जाएगा 220, 40 करम में हमारा 220 के इक्वल हो गया, तो एक फिट हमारा एक करम कितना आ जाएगा, तो एक करम जब हम इसको 220 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में कितने करम होते हैं, उत्तर से दक्षिण में यानी कि चौड़ाई में हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई में 36 करम होते हैं, ठीक है। ये 36 करम होते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं, नहीं सॉरी, लंबाई के अंदर कितने करम होते हैं, तो लंबाई के अंदर जो करम होते हैं नॉर्थ टू साउथ तो 36 होते हैं, ठीक है। ऐसे लंबाई में 36 होंगे, ठीक है। पूर्व से पश्चिम या चौड़ाई में कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम में 40 करम होते हैं, ठीक है। राइट आंसर 40 है। पूर्व से पश्चिम में कितने करम होते हैं, तो होते हैं 40, ठीक है। एक किले के अंदर कितने मरले होते हैं, तो एक किले के अंदर जो मरले कितने होते हैं, तो एक किले के अंदर जो मरले होते हैं वो होते हैं 160 होते हैं, ठीक है। एक किले के अंदर 160 मरले होते हैं। तो ये थी दोस्तों, ये जो मेज़रमेंट था, जो पटवारी का जो टोटल मेज़रमेंट जितना भी होता है वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम पटवारी का काम कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर जमाबंदी को कितने सालों बाद तैयार किया जाता है तो जमा जो बंदी होती है उसको 5 सालों बाद जो है तैयार किया जाता है। इसके अंदर पूरा लेखा जोखा होता है पूरी ज़मीन का, ठीक है। इसको हर साल 5 साल बाद पटवारी तैयार करता है, ठीक है। जमाबंदी को कौन तैयार करता है, तो अभी मैंने बताया कि जमाबंदी को जो है पटवारी तैयार करता है, ठीक है। भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, जो भूमि का जो पूरा रिकॉर्ड होता है उसका पूरा लेखा जोखा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जमाबंदी बोल देते हैं, उसको फ़र्द भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ए और बी हमारा दोनों सही हो जाएगा, फ़र्द या जमाबंदी दोनों होता है, ठीक है। फसल गिरदावरी कितने महीने बाद होती है, फसल गिरदावरी जो होती है हर 6 महीने बाद होती है। ये गिरदावरी होती क्या है, ये गिरदावरी क्या होता है कि किसने कौन सी फसल लगाई है, कितने एकड़ में कितनी फसल लगी है, उसका जो पूरा होता है, फसल ख़राब हुई है, फसल नहीं ख़राब हुई है, आज जो फसल का जो पूरा ब्यौरा होता है, ओलावृष्टि हुई है, कितना बारिश मिला, कितना पानी मिला, इस पूरा जो उसका गिरदावरी बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई फसल ख़राब हो जाती है तो उसकी गिरदावरी के हिसाब से उसको सरकार के द्वारा मुआवजा मिलता है। जो सरकार को जो भी रिपोर्टें मिलते हैं, जो सरकार कहती है कि अब की बार इतनी पैदावार होगी, अब की बार इतने एरिया में फसल लगी, तो ये सारा जो गिरदावरी है वो पटवारी करके देता है आगे, ठीक है। फसल गिरदावरी करता कौन है, तो फसल जो गिरदावरी है वो कौन करता है, वो करता है पटवारी करता है, ठीक है। खसरा गिरदावरी क्या होता है, खसरा गिरदावरी जो होता है खेती फसल का जो निरीक्षण करना होता है उसको खसरा गिरदावरी बोल देते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, खतौनी नंबर क्या होता है, खतौनी नंबर वो होता है जो मौके पर जो खेती करा होता है। मान लीजिए ज़मीन किसी की कर कोई और रहा है, जैसे आध पर कर देते हैं, तो जो खतौनी नंबर वो होता है मौके पर जो खेती कौन कर रहा है उसका पूरा विवरण जो होता है वो खतौनी नंबर के अंदर होता है, ठीक है। भूमि को मापने के लिए 10 करम लंबी लोहे की छड़ को क्या कहते हैं, तो 10 करम लंबी लोहे की जो छड़ होती है उसको जरीब बोला जाता है। भूमि को मापने के लिए 10 करम लंबी लोहे की छड़ को जरीब बोला जाता है, ठीक है। खेतों की सीमाओं को निर्धारित करने वाले नक्शे को क्या कहते हैं, तो खेतों की जो सीमाएं हैं उनको निर्धारित करने वाले जो नक्शा है उसको क्या बोलते हैं, शजरा बोल देते हैं, ठीक है। और ये ठीक है, शजरा बोल देते हैं, कपड़े पर होता जाता है ये। भूमि के रिकॉर्ड की प्रति जो पटवारी के पास होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। हर भूमि के जो रिकॉर्ड की जो प्रति है अगर कहीं गुम हो जाता है तो हम पटवारी के पास जाते हैं, तो पटवारी के पास जो प्रति होती है उसको बोलते हैं पड़त पटवार, ठीक है, पड़त पटवार बोल देते हैं। रकबा क्या होता है, रकबा जो होता है फसल का एक क्षेत्रफल होता है उसको रकबा बोल देते हैं, ठीक है। खतौनी कौन होता है, खतौनी वो होता है जो खेती करता है, ठीक है। खतौनी कौन होता है, जो खेती करता है उसको खतौनी बोल दिया जाता है, ठीक है। चाही नहरी भूमि कौन सी होती है, चाही नहरी भूमि वो भूमि होती है जो नहर, जहाँ पर जो सिंचाई है नहर व कुएं के द्वारा की जाती है उसको बोलते हैं चाही नहरी भूमि, ठीक है। गांव की भूमि से संबंधित जानकारी किस किताब में है, जो गांव की जो भूमि है उससे संबंधित जो जानकारी होती है
वो एक लाल किताब में होती है, ठीक है, लाल किताब। इंग्लिश में भी इसको लाल किताब ही बोलते हैं। अगर रेड बुक पढ़ेंगे तो रेड बुक के अंदर वो, अगर रेड बुक जो होती है वो होती है जिसके अंदर जो भी जो जीव जंतु प्राणी हैं जो खतरे के निशान होते हैं, जिनकी इनकी लुप्त होने के समान होते हैं, वो रेड बुक में होते हैं। लेकिन जो भूमि संबंधी जानकारी जो होती है वो लाल किताब के अंदर होती है, ठीक है। गांव की जो भूमि है। गिरदावर किसे बोला जाता है? जो गिरदावर जो होता है उसको कानूनगो को बोला जाता है, ठीक है। और जो गिरदावरी जो करता है वो कौन करता है? वो पटवारी करता है। किसके निर्देश पर करता है? वो कानूनगो के निर्देश पर करता है, ठीक है। एक कानूनगो के नीचे जो 4 से 5 जो पटवारी काम करते होते हैं, ठीक है। हदबस्त क्या होता है? हदबस्त जो होता है, तहसील में गांव का एक नंबर होता है, हर गांव को एक नंबर दिया जाता है, ठीक है। उस तहसील के अंदर उसको, उस नंबर को क्या बोलते हैं? हदबस्त बोल दिया जाता है। खेवट नंबर को कितने समय बाद रिवाइज किया जाता है? यानी कि कितने समय बाद रिवाइज किया जाता है? तो वो किया जाता है 5 साल के बाद। हर 5 साल के बाद क्या होता है? खेवट नंबर जो है उसको चेंज किया जाता है, उसको देखा जाता है, ठीक है। जमीन के मालिक को एक नंबर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो जमीन के मालिक को जो नंबर दिया जाता है उसको खेवट नंबर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे पटवारी से रिलेटेड जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, हमने उनको सबको देखा। मेजरमेंट कैसे होता है, पटवारी का काम क्या होता है, पटवारी का इतिहास क्या रहा, ये हमने सब कुछ देख लिया है। तो आप इसकी जो PDF फाइल आपको मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।